हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका नाम है एक्चुअली भारत में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर के पहले के ऑलरेडी 3 लेक्चर्स मतलब यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। ये हम लोग का फोर्थ लेक्चर है। और हमने स्टार्ट किया था कल कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ, जो विश्व युद्ध हुआ, वो क्यों हुआ, क्या कारण था और उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके 3 सब टॉपिक क ख ग हमने कल देख लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं विश्व युद्ध वाले टॉपिक का फोर्थ टॉपिक, जिसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं जैसे युद्ध खत्म हुआ ना, तो उसके बाद पहले तो भाई कहा जाए कि भारत की जो आर्थिक स्थिति थी भारत की, वो बिगड़ी, वो खराब हुई। फिर हमारा क्या हुआ, जो कीमतें थी सामानों की, कीमतें बढ़ने लगी। उससे क्या हुआ, जो आर्थिक गतिविधियां थी वो कम हुई। और लास्टली आप कह लीजिए बेरोजगारी बहुत लार्ज स्केल पे बढ़ती चली गई। इसे कहा जाए तो जो सबसे जो ज़्यादा जो प्रभावित हुए थे वो कौन थे? वो हमारे किसान भाई साहब थे, किसान भाई लोग थे। इसके बाद दस्तकार लोग कह लीजिए। इसके बाद आप जो मजदूर थे वो ज़्यादा तब इन पे असर पड़ा था। एक चीज़ ये हो गया। इसको हमारे एक पॉइंट है तो हमारा एक पॉइंट ये हो गया, इसको हम पॉइंट 2 कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड वॉर के बाद ना कल ये पूरे एशिया व कह लीजिए अफ्रीका में राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो और ज़्यादा मजबूत हुई। आज़ाद होने की या कहिए आज़ादी की जो चाह थी लोगों की वो और अधिक मजबूत हुई। आप जनतंत्र या स्वतंत्रता के नाम पे लोगों के साथ धोखा हुआ। अगर हम भारत की बात करें तो तब विद्रोह को या लोगों की मांग को दबाने के लिए एक एक्ट पास किया अंग्रेजों ने, नाम जाएगा उसका रॉलेट एक्ट। याद रखिएगा इसको आप लोग। यह एक्ट 1919 में पारित किया गया था। इसका एक ही मकसद था कि मतलब भारतीयों की जो एकता है या जो मांग है या उनकी जो मतलब मीटिंग होती है आपस में, उसको हम रोक सकें। और सबसे बड़ी बात थी इस एक्ट की का चलते मतलब जो बहुत बुरा हुआ भारतीयों के साथ, अपने नाम सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, डेट याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919। लेकिन सिर्फ कहा जाए तो मतलब गलत या इससे बुरा ही आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ दिक्कत ही हुआ, हमारी कुछ मांगों को सुना भी गया। महायुद्ध के बाद कुछ सुधारात्मक प्रयास भी अंग्रेजों ने किया हमारे लिए, भी हम भारत की बात कर रहे हैं। इसी का परिणाम था 1919 में लाया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। ये याद रखिएगा कब लाया गया था,
तो 1919 में इसको लाया गया था। देखिए इसके तहत क्या किया गया कहा जाए तो आप कह सकते हैं इसमें जो हमारे जो प्रांतीय परिषद थे, जो प्रांतीय परिषद थे, इनका आकार बढ़ा दिया गया। इसके अलावा और ये भी ध्यान दिया गया कि अब जो सदस्य हैं, जो अधिकांश सदस्य है इस परिषद में, वो चुनकर यानी इलेक्शन के माध्यम से आए, ध्यान दिया गया। फिर कहा गया कि दोनों सदन, भाई कौन कौन थे ये? एक कह सकते हैं, एक हमारा था लेजिस्लेटिव असेंबली, एक हमारा था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सिंपली इससे आप कह सकते हैं निचला सदन, इससे आप कह सकते हैं उच्च सदन। अगर हम आज की बात करें तो एक हम कहते हैं, आज हम कहते हैं लोकसभा निचला सदन को, इसे कहते हैं राज्यसभा। आज हम आज की बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उस समय ये हमारे पास नहीं थे, समझिएगा। और आज देखा जाए तो इसको आप लोकसभा कह सकते हैं, इसको आप आज का राज्यसभा कह सकते हैं। यहाँ भी क्या किया गया, यहाँ भी दोनों सदन में सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। मतलब ये कुछ सुधार वाले कार्य किए गए वर्ल्ड वार विश्व युद्ध के बाद भारत में। देखिए इस विश्व युद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव की हम बात करें तो वो दिखाई पड़ा खिलाफत आंदोलन के रूप में। दिखाई पड़ा हमको। हुआ यूं, एक जगह है उसे कहते हैं ऑटोमन टर्की, आज खाली तुर्की है। यहाँ का उस समय कहा जाए इस्लामिक दुनिया का आप कह सकते हैं राजनैतिक आध्यात्मिक नेता, जिसको कहते हैं हम लोग खलीफा। कह लीजिए खलीफा को आप एक पद कह सकते हैं, जो पद दिया गया था ऑटोमन तुर्की के, मान लीजिए किंग को, बॉस को। तो इसको क्या हुआ, वर्ल्ड वार के चलते जो अंग्रेज थे ना, वो बोले भाई क्या हम खलीफा को नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते, तो भागो यहाँ से। मतलब अब तुर्की पे भी हमारा अधिकार चलेगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। इससे क्या हुआ, जो मुस्लिम वर्ग था उसमें नाराजगी आया अंग्रेजों के प्रति। और आपने पहले देखा था कि 1916 में पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग या पहले ही हाथ मिला चुके थे ये लोग। तो अब क्या हुआ है, यानी कि इस वार के बाद और खलीफा के हटाने के बाद हिंदू मुस्लिम एकता बहुत बड़ी, एकता में विस्तार हुआ। साथ में कह लीजिए गांधी जी के लिए कह लीजिए उनके भावी आने वाले आंदोलन के लिए भी इस युद्ध ने एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अब देखते हैं गांधी जी के लिए कैसे। अब जानते हैं कि गांधी जी अफ्रीका में रह रहे थे, अफ्रीका में थे, और वहाँ भी उन्होंने मतलब कह लीजिए अपना जो आंदोलन था वो स्टार्ट किया था वहीं पर, इसके खिलाफ, तो वही अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये याद रखिएगा 9
जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे और कहा जाता है कि 1915 से लेके 1947 की हम बात करते हैं तो इसे हम गांधी युग कहते हैं भारत में। मतलब कहा जाए कि हर कह लीजिए बड़ा फैसला आंदोलन गांधी जी के कह लीजिए मतलब सहयोग से या उनके देख रेख में हमने किया। तो गांधी जी भारत आए थे और कह लीजिए कि 1917 में और 18 में उन्होंने 17 जानते हैं आप चंपारण हमारे बिहार में ही है और यहाँ कह लीजिए खेड़ा यह पड़ता है गुजरात में। अरे दोनों जगह उन्होंने सफल किसान आंदोलन किया तो उनकी जीत भी कह सकते हैं। और 18 में ही अहमदाबाद, सब मत भूलिएगा डिटोरा, अहमदाबाद ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, जहाँ से बिलोंग करते हैं हमारे आज के पीएम मोदी जी। खैर अहमदाबाद यहाँ पे उन्होंने मजदूरों के लिए कह लीजिए मिल हड़ताल एक मिनट कह लीजिए अहमदाबाद में श्रमिक हड़ताल का सफल नेतृत्व किया। मतलब तीनों जगह कायदे तरीके से गांधी जी जो चाह रहे थे वो हुआ, यानी कि उनकी जीत हुई। तो इन सारे कह लीजिए कामों ने कह लीजिए भविष्य के रूप में भविष्य के लिए आप कह लीजिए गांधी जी के रूप में एक सशक्त नेता भारत को मिला। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने जो हमारा टॉपिक था विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर वहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया। तो हमारा अगला वीडियो आएगा वहाँ हम देखेंगे अबाउट रॉलेट एक्ट, उसके बाद जालियांवाला बाग आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।